बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पीआरसी पास किया है दिसंबर अटेम्प्ट में और अब वो आगे प्लान कर रहे हैं कि कैफ में किस तरह से चलें। थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता चलूँ कि आई एम अली इमरान। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और 2 साल इंडस्ट्री में काम किया। फिर उसके बाद मैं टीचिंग में आ गया था और तकरीबन 9 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। अगर मैं जिन सब्जेक्ट्स को डील करता हूँ वो आपके कैफ लेवल के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। टैक्स है, बी लॉ है, सी लॉ है और ऑडिट है। उसके अलावा मैं सी फैब लेवल पर भी ऑडिट पढ़ा चुका हूँ। टैक्स लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स का मेरिट आया था। अच्छा जनाब, ये तो एक अपना इंट्रोडक्शन हो गया। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मकसद है आप लोगों को बुलाने का और वो उसकी तरफ फोकस किया जाए, वो ये है कि सर आप इस वक्त पीआरसी लेवल पर हैं और पीआरसी लेवल से अगला स्टेप है कैफ लेवल का। अब इस पर कैसे आना है, क्या क्या तरीका है, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से किया जा सकता है। सर मैं आपको बताता चलूं कि पीआरसी लेवल में आप एमसीक्यूज़ को डील कर रहे थे, लेकिन कैफ लेवल में पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे का पूरा पेपर है, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, पासिंग मार्क्स 100 में से 50 होते हैं और ये इसकी 2 अटैम्प्ट्स होती हैं। एक मार्च में पेपर होते हैं जिसको हम स्प्रिंग अटैम्प्ट कहते हैं और एक ऑटम में पेपर होते हैं जिसको हम सितंबर में पेपर होते हैं जिसको हम ऑटम अटैम्प्ट कहते हैं। अब इस वक्त जैसे ये जनवरी में पास होने वाले बच्चों के लिए ये बनाया गया है, तो इनके लिए अपकमिंग अटैम्प्ट स्प्रिंग अटैम्प्ट है। सर जी कौन कौन से ऐसे पेपर्स हैं जो आप लोगों को अभी इस वक्त पिक करने चाहिए? थोड़ा सा ये बात बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि टाइमलाइन क्या है आई कैप की। सर जी आई कैप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो बच्चा जो स्प्रिंग में पेपर देना चाहता है वो 8 जनवरी 2024 तक, सर ये डेट आई कैप वालों की ने मेंशन की हुई है, 8 जनवरी 2024 तक दाखिला भिजवाना है। इसका मतलब ये है कि आज अगर 2 तारीख है तो आपके पास टोटल 6 दिन है ये बात सोच के फाइनलाइज करने को कि आपने कौन से पेपर देने हैं। 8 जनवरी 2024 तक दाखिला भिजवाना है, ये आखिरी तारीख है। अगर इस पर ना भिजवा सके तो फिर आपको नॉर्मल फ़ीस के साथ नहीं बल्कि 25% लेट इजाफी पैसे जमा कराने पड़ेंगे और अगर तब भी आपने प्लान थोड़ा लेट बनाया तो आपको 50% इजाफी पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो सर आइडियल ये है कि आप इन 2-3 दिनों में प्लान कर लीजिए कि आपने कौन सा पेपर देना है। कैफ लेवल पे ये 8 पेपर्स हैं। आपका कैफ 1 का पेपर जो होता है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, कैफ 1 का अकाउंटिंग का पेपर होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कैफ 2 टैक्स का पेपर होता है। कैफ 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कैफ 4 बी लॉ है। कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कैफ 6 मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस है और कैफ 7 कंपनी लॉ। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस है। कोई बच्चा भी कोई पेपर भी अटेम्प्ट कर सकता है, अलबत्ता एज पर द स्कीम वो बच्चा कैफ 5 देगा जिसने कैफ 1 पास किया होगा और वो बच्चा कैफ 6 दे सकता है जिसने कैफ 3 पास किया हुआ है। तो भाई कैफ 6 देने के लिए यानी एमएफए का पेपर, मैनेजरियल और फाइनेंशियल एनालिसिस का पेपर पास करने के लिए आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पास होना चाहिए और फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग 2 पास करने के लिए आपका अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 पास होना चाहिए। सिर्फ ये लिमिटेशन है, इसके अलावा कोई बच्चा भी कोई पेपर भी दे सकता है। अब सवाल ये कि सर हम कौन सा पेपर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे भी यही पूछ रहे हैं कि सर अब हम कौन सा पेपर दे दें। तो जनाब आपको बताता चलूँ, मैं आपको एक रियल जेन्युइन केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे फुफ्फो के बेटे ने पेपर देने थे और वो मेरे पास आया तकरीबन आज से 2 अटैम्प्ट्स पहले। तो उसने मुझसे ही पूछ के ये शुरू किया था। जो सिंसियर एडवाइस मैंने अपनी फुफ्फो के बेटे को दी थी वो मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ।
एक अच्छा स्टूडेंट था, अबव एवरेज स्टूडेंट था, मैंने उसको ये प्लान दिया था कि यार आप फास्ट ट्रैक में 2 पेपर रख लो, एक टैक्स प्रैक्टिसेस और बीलो, ये 2 पेपर रख लो। बच्चा लाइक था, मेहनती था, मेहनत की और उसने ये दोनों पेपर पास किए। उसके बाद उसने फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और सी लॉ, ये 3 पेपर रखे। वो 3 पहली अटेम्प्ट फास्ट ट्रैक में ये 2 पास किए। पहली अटेम्प्ट में प्लान है कि हम कैफ 1, ये देखें पहली अटेम्प्ट ये है पहला, ये बी लॉ और सी लॉ। दूसरी अटेम्प्ट में FR1 कॉस्ट और सी लॉ पास किया और तीसरी अटेम्प्ट में MFA, FR2 और ऑडिट पास किया। यकीन माने ये कतन कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बर्डनसम नहीं था। मेरे अपने पास जो करंटली टीए वर्किंग कर रहे हैं, ये वो स्टूडेंट है, एक्सेप्शनल स्टूडेंट है, 4 पेपर्स ने एक अटेम्प्ट में पास किए। फास्ट ट्रैक में उसने 3 रखे थे, मगर मैं उसको एक्सेप्शनल समझता हूँ। लेकिन इस वक्त ये प्लान करना कि हम 2 पेपर रख लें, टैक्स और बी लॉ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। अगर आप हर रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप ये 2 पेपर रखिए और आप इंशाल्लाह इसको कंफर्टेबली पास कर सकेंगे। 8 घंटे या 6 से 8 घंटे। और अगर आप समझते कि नहीं भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकता या मेरा मिजाज पढ़ने का नहीं है, तो फिर सर आप एक पेपर रख लीजिए, चाहे टैक्स रख लीजिए चाहे बी लॉ रख लीजिए, लेकिन फिर एक पेपर रखिए। ये एक फास्टेस्ट अप्रोच है कि भाई पहली अटेम्प्ट में आप टैक्स और बी लॉ पास करें, दूसरी अटेम्प्ट में FR1 कॉस्ट और सी लॉ रखें और तीसरी अटेम्प्ट में FR2 MFA और ऑडिट रखें। फास्टेस्ट स्मार्टेस्ट तरीका है पेपर को निकालने का और पास करने का। मैं जनरली सब स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ। मैंने बताया ना कि मेरा कज़न है, मेरा भाई हुआ ना पप्पो का बेटा, मुझे अंदाज़ा है कि कितनी इजीली चीज़ों को आप डील कर सकते हैं। हाँ, आप कंसिस्टेंट रहें, आप रेगुलर रहें। वो जेन्युइनली एक मेहनती बच्चा रहा है, उसने FSC में भी उसके अच्छे मार्क्स थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके FSC में बहुत अच्छे मार्क्स हों। आप आज कमिटेड हो जाएं कि मैंने ये करना है तो सर आप कर सकते हैं। टू मी ये एक बड़ा बेहतरीन प्लान है और आइडिया है जिसके तहत आप इस तरह मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पेपर पास कर लेंगे। तो सर एक अप्रोच की जहाँ तक बात थी तो जनाब ये एक अप्रोच है। अच्छा सर, अब यहाँ पर अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर हैंड्स ऑन कोर्सेज भी तो हैं। यस, हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं और वो PP और MS ऑफिस के हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इस फास्ट ट्रैक में आपने 2 पेपर पढ़ने हैं, टैक्स और बी लॉ, और उसके बाद इमीडिएटली बाद आपने 3 पेपर रख लेने हैं, FR1 कॉस्ट और सी लॉ। इसके बाद ये 3 पेपर्स हैं, कैफ 1 यानी अकाउंटिंग और कॉस्ट और सी लॉ के पेपर रख लेने हैं। और उसके इमीडिएटली बाद जो है आपने करना क्या है, आपने ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कर लेने। मैं आपको एक फास्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ कैफ पास करने की। अगले 3 पेपर शुरू होने से पहले और ये वाले 3 पेपर गुजरने के बाद दरमियान के टाइम पे, बिफोर रिजल्ट वाले टाइम पर आपने PPE और MS ऑफिस को रख लेना है और ये प्लान करना है। टू मी, अगर आप मुझसे पूछें स्मार्टेस्ट तरीका कैफ करने का जिसमें बंदा मिनिमम टाइम में पेपर पास करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड नहीं है, मुनासिब लोड है और आप एक बहुत अच्छे टाइम पे कैफ पास कर सकेंगे, वो है जनाब कि आप इस वक्त कैफ 2 और कैफ 4 ये पेपर्स दीजिए, लेकिन हर रोज़ 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दूसरी अटेम्प्ट में कैफ 1, कैफ 3, कैफ 7। 1 और 3 ज़्यादा लेंथी और मतलब ज़्यादा ट्रिकी पेपर्स हैं, जबकि कैफ 7 एक रिलेटिवली आसान और स्मार्ट पेपर है। इस एरिया को देखना चाहिए।
और तीसरे नंबर पे फिर आप कैफ 5, कैफ 6 और कैफ 8 दीजिए। सर जी ये 3 अटेम्प्ट्स में एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। जो जनरली स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, मेहनत करना चाहते हैं, टाइमली चीज़ों को पास करना चाहते हैं, तो ये एक आइडियल टाइमलाइन है जिसमें आप पेपर भी पास करेंगे, मिनिमम टाइम में आप कैफ पास करके अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि सर जो बच्चा कैफ लेट पास करता है उसको जो अच्छी बिग 4 या बिग 3 फर्म्स हैं वो उसमें इंडक्ट नहीं हो पाता अगर वो पेपर टाइमली पास ना कर सके। तो सर आप लोगों को टाइमली ये पेपर पास करना है। जैसे आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ना लें तो आपका जीसी में दाखिला नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही जो बच्चा कैफ जो है वो टाइमली पास ना कर सके, मिनिमम टाइम में ना पास कर सके, तो फिर उसका आम तौर पे वन ऑफ द बेटर फर्म्स में दाखिला नहीं हो पाता और वो फिर जो है ना इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। सर जी ये जितनी भी मैंने आपको अप्रोच बताई और स्कीम बताई है, मैं बताता चलूँ कि 1 मिनट, हाँ यहाँ पर आ जाए। ये जितनी भी मैंने आपको बात बताई है ये सारी मैंने करंट स्कीम जो इस वक्त आप पर एप्लीकेबल है उस पर चल रही है। आप फेसबुक पे रूमर्स देख रहे होंगे, रूमर्स क्या एक्चुअल बात है कि जी स्कीम 2025 लॉन्च होने वाली है। सर जी ये स्कीम लॉन्च होनी है इंशाल्लाह सितंबर 2025। सर आज जनवरी 2024 है, आज 2 तारीख है जनवरी की, तो जनवरी का पूरा साल यानी 2 अटैम्प्ट जनवरी की और 2 अटैम्प्ट 2024 की और 1 अटैम्प्ट 2025 की पड़ी है। मेरे प्लान के मुताबिक आप इसके मुताबिक चलेंगे तो सर आप वैसे ही वो स्कीम इंप्लीमेंट होने से पहले ही पास कर चुके होंगे। टू मी दिस इज द बेस्ट अप्रोच जहाँ पर आप इसको लेके चल सकते हैं, इसको फॉलो कीजिए। और आखिर में ये बात कहूँगा कि सर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्सएप ऑन 0322488078। सर जी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी इंडिविजुअल या पर्सनल कोई क्यूरी है वो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैंने ये एडवाइस जो आपको किया और ये जो प्लान बताया ये थ्योरेटिकल नहीं है, मेरे अपने फुफ्फो के बेटे ने इस तरह मेरे कहने पर चला है और वो कामयाब हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये एडवाइस बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल है। लो सर आज के लिए, इस वीडियो के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।